गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अष्टम पाठ सिकता सेतु पढ़ेंगे। तो ये जो पाठ है प्रस्तुत नाट्यांश सोमदेव द्वारा रचित कथा सरित सागर के सप्तम अभ्यास पर आधारित है। यहाँ तपोबल से विद्या पाने के लिए प्रयत्नशील तपोदत्त नामक एक बालक की कथा का वर्णन है। उसके समुचित मार्गदर्शन के लिए वेश बदलकर इंद्र उसके पास आते हैं और पास ही गंगा में बालू से सेतु निर्माण के कार्य में लग जाते हैं। उन्हें वैसा करते देख तपोदत्त उनका उपहास करता हुआ कहता है, अरे किस लिए गंगा के जल में व्यर्थ ही बालू से पुल बनाने का प्रयास कर रहे हो। इंद्र उन्हें उत्तर देता है, यदि पढ़ने सुनने और अक्षरों की लिपि के अभ्यास के बिना तुम विद्या पा सकते हो तो बालू से पुल बनाना भी संभव है। इंद्र के अभिप्राय को जानकर तपोदत्त तपस्या करना छोड़कर गुरुजनों के मार्गदर्शन में विद्या का ठीक ठीक अभ्यास करने के लिए गुरुकुल चला जाता है। तो ये जो आपका पाठ है सिकता सेतु अर्थात रेत का पुल, ये पाठ है आपका। तो इसका मैं आपको अनुवाद बता देती हूँ। देखिए, तपस्या में लीन तपोदत्त प्रवेश करता है और कहता है कि मैं तपोदत्त हूँ। बचपन में पिता के द्वारा पीड़ित किए जाने पर भी मैंने पढ़ाई नहीं की, इसलिए सभी कुटुंबियों यानी कि रिश्तेदार, मित्रों और बंधु बांधवों के द्वारा मैं अपमानित किया गया। उसके बाद लंबी सांस लेकर कहते हैं कि हाय विधाता, ये मैंने क्या किया। तब मैं कैसा दुष्ट बुद्धि वाला था, ये भी नहीं सोचा कि बिना पढ़े लिखे मनुष्य पहनावे और आभूषण से अलंकृत होते हुए भी सभा अथवा घर में बिना मणि के फन फैलाए सर्प के समान सुशोभित नहीं होता। उसके बाद का देखिए, कुछ सोचकर कहता है, ठीक है, इससे क्या। दिन में राह से भटका हुआ यदि शाम को घर पहुंच जाता है तो भी ये अच्छा ही है, क्योंकि उसे भटका हुआ नहीं माना जाता। अब मैं तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने में लीन हो जाता हूँ। उसके बाद पानी के उछलने की आवाज़ सुनाई देती है तो वो सोचता है कि अरे यह तरंग के उछलने की ध्वनि किस कारण से आ रही है। उसके बाद देखिए, वो सोचता है कि बहुत बड़ी मछली या मगरमच्छ होना चाहिए, देखता हूँ। ऐसा सोचकर वो आगे जाकर देखता है तो एक पुरुष रेत से पुल निर्माण का प्रयास करते हुए उसे दिखाई देता है। उसे देखकर हंसते हुए कहता है कि ये अफसोस की बात है कि संसार में मूर्खों का अभाव नहीं है। नदी के तीव्र प्रवाह में यह मूर्ख रेत से पुल बनाने का प्रयास कर रहा है और जोर से हंसते हुए उसके पास जाकर कहता है कि हे महाशय, आप यह क्या कर रहे हैं। बस बहुत हुआ आपका परिश्रम। देखो, राम ने भी समुद्र में जिस पुल को पत्थरों से बनाया, उस पुल को तुम रेत से बनाते हुए राम से भी आगे बढ़ना चाहते हो। ऐसा वो उस व्यक्ति से कहता है। तो उसके बाद वो जो पुरुष है वो बोलता है, हे तपस्वी, तुम मुझको क्यों रोकते हो। प्रयास करने से क्या सिद्ध नहीं होता। पत्थरों की क्या आवश्यकता है। मैं अपने दृढ़ संकल्प से रेत में ही पुल का निर्माण करूँगा। तो तपोदत्त को आश्चर्य होता है और कहता है कि
तुम रेत से ही पुल का निर्माण करोगे? क्या जल के बहाव में रेत रुक पाएगी? आपके द्वारा क्या ये सोचा गया है या नहीं? ऐसा वो उससे कहता है। तो पुरुष उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि विचार किया गया है, अच्छी तरह से विचार किया गया है। मैं सीढ़ी मार्ग से अटारी पर चढ़ने में विश्वास नहीं करता हूँ, उड़कर ही जाने में मैं सक्षम हूँ। ऐसा वो तपोदत्त को उत्तर देता है। उसके बाद अगला देखिए। उसके बाद तपोदत्त कहता है कि बहुत अच्छा, तुम तो अंजनी पुत्र हनुमान से भी आगे निकल गए हो। उसके बाद जो पुरुष है वो कहता है, इसमें क्या संदेह है और क्या? यदि लिपि अक्षर ज्ञान के बिना केवल तपस्या से ही विद्या तुम्हारे अधीन हो सकती है, यानी कि तुम विद्या को प्राप्त कर सकते हो, तब उसी तरह यह मेरा पुल भी रेत से बनाया जा सकता है। ऐसा वो उसको उत्तर देता है। उसके बाद तपोदत्त लज्जापूर्वक मन में सोचता है कि ओहो, मुझको ही लक्ष्य करके यह भद्र पुरुष निंदा कर रहा है। निश्चय ही इसमें सच्चाई दिखाई देती है। मैं अक्षर ज्ञान के बिना ही विद्वता प्राप्त करने की अभिलाषा कर रहा हूँ। यह तो भगवती सरस्वती की अवमानना यानी कि अपमान है। गुरु के घर जाकर ही मुझे विद्या का अभ्यास करना चाहिए, ऐसा वो सोचता है। उसके बाद आगे देखिए। वो सोचता है कि पुरुषार्थ के द्वारा ही विद्या को प्राप्त किया जा सकता है। फिर वो उस व्यक्ति से कहता है कि हे नर श्रेष्ठ, मैं नहीं जानता हूँ कि आप कौन हैं, परंतु आपके द्वारा मेरे दोनों नेत्र खोल दिए गए। तपस्या मात्र से विद्या प्राप्त करने का प्रयास करता हुआ मैं भी रेत से ही पुल निर्माण का प्रयास कर रहा था। तो अब इस समय विद्या अध्ययन करने के लिए मैं गुरुकुल जाता हूँ और उसे वो प्रणाम करके गुरुकुल की ओर प्रस्थान करता है। तो ये आपका पूरा पाठ था और इसके जो प्रश्न उत्तर है वो मैं व्हाट्सएप में आपको भेज दूँगी। आप लोग नोट्स बना लेंगे। अगले वीडियो में अगला पाठ पढ़ेंगे।